हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टॉक्स। कौन सा ऐसे स्टॉक्स है जो आज हमारी स्क्रीनिंग में फॉल कर रहे हैं, और आज मार्केट काफ़ी अच्छा था। मार्केट ने एक ज़बरदस्त रैली दी है आज। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्क्रीनिंग लिस्ट है वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। तो दैट मीन्स कि फिर से स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है फिलहाल मार्केट में। सो लेट्स सी कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जो हमारी वॉच लिस्ट में इस बार ऐड हुए हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उनका फिलहाल क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो, सैमसरा इंजीनियरिंग, यहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही स्टॉक की जो प्राइस है वो मंडरा रही है। लेट्स सी कि इसका आगे चल के क्या होता है। यहाँ पर हेग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिवट पॉइंट हिट करने के बाद, फर्स्ट पिवट पॉइंट हिट करने के बाद जो हमारी अर्ली एंट्री थी, तो प्राइस फिलहाल तो नेगेटिव टेरिटरी में है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। जोमेटो का आज ऑर्डर ट्रिगर हो गया, हमारा 101 का पिवट था, एंड यहाँ पर वो ट्रिगर हो गया है। लेट्स सी कि अब यहाँ से प्राइस किस तरह से हमारे टारगेट को अचीव करती है। ओपन होगा इसके लिए टारगेट, ये तो सिर्फ 1:2 का जो रेशियो है उसके हिसाब से मैंने रखा है। बट चूंकि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है, तो ये इससे ऊपर भी जा सकता है। सो लेट्स वेट के अब आगे क्या होता है। या तो ये स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर ऊपर की तरफ मार्च करना शुरू कर देगा। आज शायद आपको हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी अलग लगे, बिकॉज थोड़ा सा थ्रोट थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा उसके लिए, एंड उस उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़। ओके। सो देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो फिलहाल हमारी रडार पर है। फर्स्ट इज यूनोमिंडा। यूनोमिंडा का रीज़न बीइंग कि यहाँ पर हमें जो एक्सपेक्टेड पुल बैक था वो मिल चुका है। अब यहाँ से इन केस अगर प्राइस ट्रिगर होती है तो वी वुड, लेट्स फर्स्ट सी इफ रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है या नहीं। हाँ, बिल्कुल है। 3.5 से 3.4% का रिस्क होगा इन केस अगर कल यहाँ से ब्रेकआउट आता है प्राइस का। तो यूनोमिंडा इज ऑन आर रेडार लिस्ट। देन आज हेवल्स हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली सेटअप अगर आप इसका देखोगे तो शायद आपको ये कुछ कुछ आईटीआई या फिर कौन सा एक सेटअप था बीच में हमारा, वी गार्ड का भी एक सेटअप ऐसा ही हुआ था। तो एक बड़ा बेस है, उससे प्राइस बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, जब ये बेस बन रहा था तब धीरे धीरे ये जो एवरेज वॉल्यूम से नीचे की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही अब फिर से ब्रेकआउट के अटेम्प्ट्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ आना शुरू हुए हैं। सो दैट मीन्स के फेवर में है। और यहाँ पर जो बड़ा वॉल्यूम आपको सर्ज दिख रहा है वो इसी अटेम्प्ट में आया था, जब ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया था प्राइस ने, तब का ये वॉल्यूम है। सो दैट मीन्स कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि प्राइस जो है ये जोन को पार करके अब ऊपर की तरफ मार्च करने के लिए तैयार हो सकती है। और हेवल्स का उस तरह का रिकॉर्ड, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। जब भी हेवल्स इस तरह के कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, तो इससे पहले उसने रैली कितने परसेंट की दी थी, ऑलमोस्ट 40% के आसपास की रैली दी थी। ज़रूरी नहीं कि आपको ये एग्जैक्ट 40% ही कैच करना है, उससे कम में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इसका आप 10% भी लोगे तो बहुत बड़ी बात है ना। सो वो कंपाउंड होता चलेगा। जैसे आप फिर से कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करोगे, वो अगेन, तो आप कंपाउंडेड रिटर्न अगर करो, कैलकुलेट करो, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लेट्स सी कि इस बार जो हेवल्स बाहर निकल रहा है, ब्रेकआउट देने की जो कोशिश कर रहा है, अगर ये कल का दिन भी बहुत अच्छा है, फ्राइडे है, और वीकली क्लोज अगर ऊपर की तरफ होता है, सो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज इनटू दिस। तो ऐसा होगा कि पूरा जो सप्लाई था वो एब्जॉर्ब हो गया अगर प्राइस यहाँ कहीं पर क्लोज होती है तो। सो दैट्स हैवल्स फॉर यू। इसके लिए हमारा जो पिवट है वो 1400 का है, और स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ का जो स्विंग लो है, इनकेस अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो ये लो होगा। अगर ये ब्रेक हो गया और हमारा जो 5% का मैक्स रिस्क है उसके नीचे चला गया तो फिर हम नहीं लेंगे इसको। या दैट्स अ सिंपल रूल। फिलहाल ये 3.8% के आसपास से समझो।
अगर ये कल को 5% के ऊपर जाता है तो फिर अवॉइड करेंगे हम लेना, इन केस अगर यहाँ से फिर से एक पुल बैक या बेरिश कैंडल बनती है तो फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, हम इसको हटा देंगे। टाइड वाटर्स एक अच्छी कंपनी है जो हमारी लिस्ट में आई है फिलहाल। इसका भी वही है, रिवर्सल हो रहा है ट्रेंड, है ना। तो जोमेटो की तरह इसका भी एक ट्रेंड रिवर्सल का रैली प्ले करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। तकरीबन ये जो कैंडल है इसके नीचे देखते हैं कि वो रिस्क कितना है फिर। सो दैट इज़ अराउंड 3.5% का रिस्क। सो अगर यहाँ से कल को ब्रेकआउट आता है 1226 का, तो देन वी वुड लाइक टू गेट इनटू इट। देन और एक अच्छा स्टॉक जो हमें लग रहा है वो है रोलेक्स रिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको फिर से मैं वीकली पे बताता हूँ, इसको इससे पहले भी हमने ट्रेड किया है एंड उसमें हमारे टारगेट हिट हुए थे। पिवट है ये, पिवट ऊपर, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखेगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर इसको देखो तो यू कैन सी नाइस कप एंड हैंडल सेटअप हियर, है ना। और अगर कल का जो कैंडल है वो अच्छा क्लोज देता है तो ये ऐसा होगा कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ गया एंड देन ये ऊपर की तरफ मार्च करना शुरू कर सकता है। नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, ये जस्ट हमारा ट्रेडिंग प्लान है। हो सकता है ये ऐसा ना हो सकता है कि ब्रेकआउट दे और अल्टीमेटली नीचे की तरफ क्लोज करे, तो फिर तो और बियरिश साइन हो जाएगा वो, फिर लोगों को समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे सप्लाई बहुत बड़ा है और प्राइस अब उससे नीचे भी जा सकती है ना। तो वी आर जस्ट शोइंग यू कि कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, किस किस अलग एंगल से हम स्टॉक को देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसमें फिर डिसीजन लिया जाता है। नॉट नेसेसरी कि आपको भी यही करना है, वी आर जस्ट शेयरिंग द methodology so that you could learn how to analyze the stocks in different ways। ओके, सो ये आपको वीकली मैंने बताया, अब आते हैं डेली पर। तो डेली पर भी आप देखो तो ये सेटअप काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप यहाँ पे बना हुआ एंड रिसेंट के जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ड्राईनेस आपको देखने को मिल सकती है वॉल्यूम के अंदर। और जून क्वार्टर पैट एट, ओके, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मतलब पैट वगैरह तो अच्छा है ऐसा लिखा है उसमें। हम उतना डिटेल में तो नहीं जाते, बट सेटअप लुक्स गुड। और बेसिकली एक वीकली टाइम फ्रेम पर अच्छा कप एंड हैंडल दिख रहा है। कल फ्राइडे है, कल अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है तो ये पूरा वीकली क्लोजिंग जो है उसने सप्लाई को एब्जॉर्ब किया ऐसा उसका नतीजा होगा और वहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फिर उसके ऊपर जाने की। नाउ द स्टॉक्स विच आर इन आवर वॉच लिस्ट बट नॉट इन रडार। तो रडार में वो होते हैं जिसपे हम बस ट्रिगर खींचने वाले हैं अगर प्राइस पिवोट को हिट करता है तो, एंड देन दोज विल गो इनटू आवर एक्टिव ट्रेड्स। वॉच आउट में वो स्टॉक्स है जो हम फिलहाल देख रहे हैं, फिलहाल उनको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा है। इवन इफ ब्रेकआउट आता है, जैसे कि ये यहाँ पर इसका सपोज यहाँ पर इसका पिवोट है, इवन इफ के ब्रेकआउट यहाँ पर आ जाए कल, हम उसको नहीं लेते बिकॉज वो हमारे प्लान में ही है नहीं। ये हमारा सिर्फ देखने का प्लान है इसका। इसको क्यों अभी नहीं लेते, इन केस अगर कल ब्रेकआउट भी आएगा तो इसको हम क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो -5%, मैक्स 5% का अलाउ करता है। अगर ये देखे हम तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि -6.26 यानी -6.3 पकड़ लो, कि इतने का रिस्क हमें लेना पड़ेगा जो कि हमारे लिए नहीं है फेवरेबल, जो हमारा अब तक का परफॉर्मेंस का डेटा निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग। So that's why we will not take any position into it even if the pivot is hit। उसके बाद है आपका गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, GAEL। तो ये भी काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बनता हुआ, पीवोट का सॉरी फेज स्टेज 1 का ब्रेकआउट यहाँ पर प्राइस अटेम्प्ट कर सकती है। अगर हमें फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो ज़रूर इसको भी अटेम्प्ट करना चाहेंगे। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं बाई साइड के, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एस्टर डीएम में पिवट के आसपास ही है प्राइस, बट यहाँ पर ना एक अच्छा सेटअप नहीं नज़र आ रहा, मतलब ये यहाँ तक अच्छा बना था ये, लेकिन लास्ट 3 दिन में थोड़ा सा खराब लग रहा है मुझे। यहाँ पे सेटअप खराब इन द सेंस पिवट, प्रॉपर पिवट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, रिस्क कहाँ पर ले, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए, वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उसको जज करने में। इसलिए
लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक है, हॉस्पिटल स्टॉक्स काफ़ी फ्लेवर में है फिलहाल, सो इसलिए हमने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। देन वी हैव वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल का जैसे आप देख सकते हो कि ये भी रिवर्सल वाला ट्रेड है। यहाँ से भी प्राइस जो है एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद अब रिवर्सल अटेम्प्ट करने जा रही है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑन द अपसाइड। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल अक्यूमुलेशन इसके अंदर हो रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस शायद इसको बाय कर रहे हैं, इसलिए ये वॉल्यूम्स इतने हेवी आ रहे हैं, बिकॉज रिटेलर्स जनरली इतना बड़ा हेवी बाइंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होने देंगे। अगर वो कंसोलिडेशन कंप्लीट होके एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता है 5% या उससे कम वाला, तो फिर हम ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। देन वी हैव एच बी एल पावर। एच बी एल पावर अगेन ये भी काफ़ी दमदार इसने रैली दी है अब तक, उसके बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और इसका रिकॉर्ड है जब ये कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद फिर से एक रैली आती है। देखते कि इस बार भी वो सही होती है या नहीं। हमें जब भी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड लगेगा इसके अंदर तो हम इसमें सोचेंगे, बिकॉज फिलहाल जो मेरा परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 महीनों का, उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मुझे, अगर कल को इसमें ब्रेकआउट आता है फ्राइडे के दिन, तो मुझे -5.93% यानी -6% का रिस्क लेना होगा, विच इज़ एक्सीडिंग माई मैक्सिमम टॉलरेटेड रिस्क, है ना, टॉलरेबल रिस्क। तो इसलिए मैं इसको, इवन इफ कल ब्रेकआउट भी आता है तो इसको अवॉइड करने वाला हूँ। देन वी हैव पारस डिफेंस। तो पारस डिफेंस में मैं आज दुआ कर रहा था कि ब्रेकआउट ना आए। आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक रैली आई थी, गैप अप हुआ था, गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया था कि डिफेंस पे स्पेंडिंग करना है उनको। उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ऑलरेडी ये जो है आपके रिवर्सल वाला सेटअप बना रहा था यहाँ पर, और फिर उसके बाद जब वो न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई तो फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, अगेन होल्ड कर रहा है, लेकिन अपने 52 वीक हाई के आसपास होल्ड कर रहा है ना। तो यहाँ से अब आज अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं था, मतलब देख सकते हो आप -5.9, मुझे 5% या उससे कम का रिस्क चाहिए। तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि अब यहाँ से ना प्राइस थोड़ा सा पुल बैक दे नीचे की तरफ, एंड देन रैली आए, ताकि मुझे स्टॉप लॉस लगाने में आसानी हो और एक मेरे हिसाब वाला रिस्क मेरे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो मुझे विद इन 5% के अंदर मिल जाए। सो दैट इज़ द प्लान फॉर पारस, है ना। तो कुछ इस तरह से सोच के हम यही सोच रहे थे कि आज इसका ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए, वैसे ही हुआ। ज़रूरी नहीं कि मार्केट ने हमारी सुनी, बट हो सकता है कि सच में यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा या सप्लाई होगा लोगों का, तो कोई जिन्होंने शायद यहाँ पर बाइंग की है इस रीजन में वो सोच रहे होंगे कि चलो यहाँ तक तो बेच के निकल जाते हैं। तो आई डोंट नो द रीज़न, बट रैशनैलिटीज़ कुछ इस तरह की बन के आती है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि आज ब्रेकआउट नहीं हुआ, वेट करते, कल भी पुल बैक आना चाहिए, और पुल बैक आने के बाद अगर मंडे को ट्यूसडे को आती है रैली तो फिर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसके अंदर जा सकते हैं। देन वी हैव मदरसन सुमी, सो सॉरी मदरसन संवर्धन, दो स्टॉक हुए ना, अभी स्प्लिट हुई है कंपनी। तो या संवर्धन में है ये भी रिवर्सल वाला ट्रेड है, अच्छा खासा रिवर्सल का सेटअप बना हुआ था, उसका ब्रेकआउट आया, अगेन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर से ये ब्रेकआउट जब भी होगा, अगर रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैच कर पाता है तो हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। सेम विथ आशियाना। आशियाना में भी अगर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। फिनोलेक्स केबल, तो यहाँ पर आज एक डाउन साइड दिखी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब यहाँ से अगर ये से फॉर एग्जांपल ये वाला होता तो 3.5%, यहाँ पर अब अगर कल को ब्रेकआउट भी आता है तो 5.5% का एसएल हमें लगाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट फेवरेबल। इसलिए फिर अब इसको वॉच लिस्ट से हटा देते हैं, सॉरी वॉच लिस्ट से नहीं, रेडार से हटा देते हैं एंड वॉच लिस्ट में रखते हैं। धनुका में आज एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला। धनुका को हमने इससे पहले ट्रेड किया था, सॉरी ट्रेड नहीं किया था, वॉच लिस्ट में डाला था,
ये वाला जो ब्रेकआउट था, जब ये ब्रेकआउट आया था तो हमने इसको वॉच लिस्ट में डाला था। एंड वी वर वेटिंग कि ये ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है वो अगर ब्रेक होता है, प्राइस उसके ऊपर जाती है, तो फिर हम पोजीशन बना सकते हैं। बट वैसा हुआ नहीं, पुल बैक्स आए। प्राइस जो है ऑलमोस्ट यहाँ से देख सकते हो आपके 14% नीचे गिर गई। और उसके बाद फिर से अपने आप को मेंटेन किया 50, जो डेमा की एवरेज मूविंग एवरेज की जो लाइन है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो उस पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को होल्ड करती हुई दिखी प्राइस। और आज ये रीजन में ब्रेकआउट आ गया इसका। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। अब हम बस ये वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब ब्रेकआउट आ गया, ये कंफर्म हो गया, आपको ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है। अब यहाँ से आपने बस एक चीज़ देखनी कि आपको प्रॉपर एंट्री कब मिलती है ना। तो फोमो नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको अक्सर मार्केट में लोग फोमो की वजह से ऐसा होता है कि काफ़ी अनफेवरेबल रिस्क ले लेते हैं। उनको लगता है कि भाई अब स्टॉक यहाँ से निकल निकल रहा है और अब हमें इसमें जंप करना है। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा करना पड़ता है अगर आपका रिस्क ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको पता है कि हाँ मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ। लेकिन बेटर यही है कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप पता करें कि आप कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो लॉन्ग टर्म में, फिर आप प्रॉफिटेबल रहने के लिए, है ना। तो वो कैलकुलेट करने के बाद जब आपको पता है कि मेरा 5% से ज़्यादा का नहीं ले सकता मैं, तो ये ब्रेकआउट कैंडल को डेवलप होने दो। उसके बाद एक चीज़ तो आपको लग गया कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्सल जो है प्राइस में हो रहा है। ओके, पोटेंशियल रिवर्सल जिसको बोलेंगे, शायद ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें होती है मार्केट में। अब यहाँ से अगर आपको प्राइस इसमें एंट्री लेनी है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि ये एक प्रॉपर एक बेसिंग हो यहाँ पे फिर से। आज सबकी नज़र में होगा ये स्टॉक, थोड़े दिन के बाद हो सकता है उतने लोग इसको ना देखें। और फिर उसके बाद अगर ये रेंज बन के ब्रेकआउट देता है, तो मुझे एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिलेगी, जो मुझे शायद मेरे 5% वाला जो रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क, उसके नीचे भी मिल सकता है। जो मेरा रिस्क होगा उसके नीचे भी रह सकता है, तो तब मैं लूँगा इसको, है ना। सो दैट्स द रीज़न कि आपको पहले थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। इमीडिएटली ब्रेकआउट कैंडल आ रही है तो उसमें भागना नहीं चाहिए, खास तौर से जब ऐसी कैंडल जहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा बड़ा हो सकता है अगर आप ट्रेड करते हो तो। नाउ वी विल वेट कि ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा शांत हो जाए माहौल, यहाँ पे कंसोलिडेट अगर करता है और फिर ब्रेकआउट आता है और वो 5% से कम का हमारा स्टॉप लॉस लगाने का अपॉर्चुनिटी देता है, तो ज़रूर इसको देखेंगे हम। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक इज द रेलटेल कॉरपोरेशन। रेलवे स्टॉक्स जैसे आप जानते ही होंगे, मार्केट को अगर ट्रैक कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है पब्लिक इसके ऊपर। बहुत वॉल्यूम में बाइंग दिख रही है यहाँ पर भी, रेलटेल के अंदर भी, है ना। ये अकोमुलेशन का वॉल्यूम है, इंस्टीट्यूशनल अकोमुलेशन का। तो यहाँ से अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड की एंट्री चाहिए तो अगेन वेट करना होगा कि ये जो डाइजेशन है, मतलब इतनी जो रैली आई है प्राइस की, अब इसको डाइजेस्ट करेंगी पब्लिक। यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, न्यू पोजीशंस बनेंगे। ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशन है अगर इसके अंदर, एंड दे वांट एंड दे आर नॉट बुकिंग आउट, और वो चाहते हैं कि प्राइस इसके भी ऊपर जाए, तो वो लोग ज़रूर यहाँ पे आके बाइंग करके इसको सपोर्ट देंगे, प्राइस वापस ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट आएगी, तो फिर वो फिर से उनके न्यू ट्रांजैक्शंस में या नई पोजीशंस वो क्रिएट करेंगे। कुछ इस तरह से होता है। तो लेट्स से कि अगर यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट करती है तो हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिलती है या नहीं। देन वी हैव सफायर फूड। सफायर फूड की स्टोरी तो मुझे सबसे गजब लग रही है, आज के जितने भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सेटअप सफायर फूड्स का लगा। वाई? बिकॉज मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ, और ये बहुत रेयरली होता है, ख़ास तौर से अभी का जो मार्केट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि अगस्त से, मिड अगस्त के बाद से, जैसे यहाँ पर जो है पुल बैक्स आना शुरू हुआ था, मार्केट नीचे गिर रहा था, बट उसी दौरान ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सफायर फूड ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, है ना।
सो दैट शोज कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। और अगर आप देखोगे तो ये मुझे एक वीसीपी सेटअप लग रहा है यहाँ पर, और ख़ास तौर से जब वीसीपीज़ होते हैं वीकली सेटअप पर, दोज आर रियली पावरफुल। आप देख सकते हो कि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है ना। और उसका फ़ायदा भी होता है कि नई कंपनी का मैनेजमेंट जो न्यूली लिस्टेड है, फिर मैनेजमेंट भी उतना एक्टिव होता है। दे आर इनोवेटिव, दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो यंग कंपनी का फ़ायदा भी यही होता है कि आप अगर उसको सही टाइम पे एंट्री कर लेते हो, तो फिर उसकी जो जर्नी है वो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो सफ़ायर फूड का ये वीसीपी सेटअप लग रहा है मुझे। अभी तक कहीं पर भी ये प्रॉपर एंट्री मुझे, मेरे हिसाब से, मैं फ़िलहाल तो एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियस रीज़न रिस्क रिवॉर्ड जो है वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, और पिवट भी डेवलप नहीं हुआ है। तो अब पिवट डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ेगा प्राइस को? तो प्राइस को कहीं न कहीं आई मीन व्हाट वी वुड लुक फॉर, कि यहाँ से एक, अभी यहाँ तक रैली आई थी, यहाँ से अगर एक पुल बैक आता है एंड देन अटेम्प्ट आती है रैली की, तो फिर उसके बाद एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री पॉसिबल हो सकती है यहाँ से, है ना। बट सेटअप अगर देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत सेटअप ये, मतलब इसको 9 आउट ऑफ 10 वाला सेटअप है ये, है ना। तो इसको ऐसे इमोजीज दे सकते हैं क्या? ओके, तो ये कुछ इस तरह का सेटअप है हमारा। ओके, या दिस इज आर वीसीपी सेटअप इन सफायर फूड्स। एंट्री के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है फिलहाल, हम इसको और डेवलप होने देंगे और उसके बाद देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कैस्ट्रॉल। सो कैस्ट्रॉल भी अगर आप देखो तो इसमें भी जो है डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है ना। ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आपको दिख सकता है, ये खत्म होके प्राइस अब यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, अकुमुलेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी। अब यहाँ से फिर से एक पुल बैक अगर आए तो अच्छा है, नहीं आए तो हम छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से अगर एक पुल बैक आता है और उसके बाद अगर हमें हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग एंट्री मिलती है तो ज़रूर इसको देखेंगे, अदरवाइज नहीं होता है तो नहीं होता है। बहुत सारे अदर स्टॉक्स है जहाँ पे हम सोच सकते हैं। इमामी के अंदर अगेन ये सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जब पुल बैक्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम आप देख सकते हो, खास वॉल्यूम्स का जब इस तरह से ड्राइनेस आती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये समझने के लिए कि भाई मार्केट में सप्लाई है या नहीं है। तो इससे तो क्लियरली दिख रहा है कि 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है, ये जो वाइट लाइन आप देख सकते हो इधर ऊपर नीचे हो रही है यहाँ पे, सो दैट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ 50 डेज। तो उससे तो कई, उसके ऑलमोस्ट हाफ है ये अभी लेटेस्ट के वॉल्यूम्स, है ना, पिछले एक हफ्ते के। तो उससे समझ में आता है कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो देर इज अ चांस कि ये फिर से रैली कंटिन्यू करेगी। और प्लस इसको भी अगर आप वीकली पर देखो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये यहाँ से इस रीजन का भी ब्रेकआउट होगा, जो जो ये जो रीजन है, ये रीजन का, है ना। तो एक प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ से आपको शायद ये यहाँ तक जाती हुई दिख सकती है प्राइस, नॉट श्योर, बट ऐसा टेक्निकली देखा जाए तो कुछ इस तरह का हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और कुछ सीखने मिला होगा इसके अंदर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें डीएम कीजिएगा, इंस्टाग्राम का हमारा डीएम ओपन है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीनिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। ये रिस्क कितना होगा इनकेस कल ब्रेकआउट आता है तो? नहीं, ये 5.2% के आसपास जाएगा रिस्क, जो कि मुनासिब नहीं है आजकल के हमारे जो रिजल्ट है परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग। तो मैं चाहूँगा कि और थोड़ा सा टाइटनेस इसके अंदर देखने को मिले, हो सके तो और एक छोटा सा पुल बैक, एंड देन अगर ब्रेकआउट आता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर कहीं, जो कि 5% के अंदर होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, अगेन कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। हम कतई नहीं चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो से इंस्पायर होकर, इंस्पायर तो हम कर नहीं सकते खैर, लेकिन वीडियो से मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर, या जो भी कह लो, आप
ये स्टॉक्स को ना बेचे ना खरीदे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने बताया वैसा ही होगा, बिकॉज़ मार्केट बहुत डायनेमिक होती है, कभी भी कुछ भी न्यूज़ आती है, कुछ भी डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद फिर कि किस तरह से चलता है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग, बस इसी को मैनेज करके हम चलते हैं। अदरवाइज हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ कंट्रोल्स होते हैं नहीं व्हेन यू आर इनटू अ पोजीशन, व्हेन यू बाय समथिंग। सो प्लीज़ do not buy any stocks which we, because we are recommending it, or we are not recommending but we are discussing it, उसको बेसिस बनाकर प्लीज कोई भी स्टॉक्स को ना खरीदे या ना बेचे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड है, हम तो नहीं है, जो सेबी रजिस्टर्ड है उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उनकी राय के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो गुड नाइट एंड टेक केयर।